खेल चेतना मेला, अंतर विद्यालयीन खेलकूद प्रतिस्पर्धा, स्कूली बच्चों में खेल भावना जागृत करने हेतु चैतन्य कश्यप फाउंडेशन का अभिनव प्रयास। मंदसौर, नीमच एवं रतलाम जिलों के 15 स्थानों पर आयोजित प्रत्येक स्थान पर 6 से 12 खेलों के 50,000 खिलाड़ियों के इस महाकुंभ के शुभारंभ पर भव्य रैली एवं प्रोत्साहन हेतु शील्ड पदक और प्रत्येक बच्चे को सहभागिता प्रमाण पत्र। हमारा सभी पालकों से अनुरोध है कि वे अपने बच्चों को खेलों के इस महाकुंभ में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करें। नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। डैमेज कंट्रोल के लिए पहुंचे भूरिया, मगर कार्यकर्ता हुए आउट ऑफ कंट्रोल। जावरा फाटक अंडर ब्रिज पर धसी मिट्टी, इकलौती पगडंडी भी छीनी। और महापौर केसरी के लिए 100 पहलवान पहुंचे वजन के लिए। रतलाम सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने कांग्रेस में भीतरघात से जुड़ी शिकायतों के बाद संगठन में हुए फेरबदल को जायज ठहराते हुए तर्क दिया है कि सब चलता है, कहीं कोई बखेड़ा नहीं है। हालांकि उन्होंने कांग्रेस पार्षदों की बंद कमरे में क्लास ली। गुरुवार को रतलाम आए श्री भूरिया जैसे ही सर्किट हाउस पर पहुंचे, उनसे मिलने के लिए कांग्रेस जनों की भीड़ एकत्र हो गई। इनमें वे कार्यकर्ता भी शामिल थे जो जिला संगठन स्तर पर हाल ही में हुए परिवर्तन पर रोष जताने पहुंचे थे। सर्किट हाउस में गहमा गहमी के वातावरण के बीच कांग्रेस पार्षद दल भी उनसे भेंट करने पहुंचा। श्री भूरिया ने पार्षदों से बंद कमरे में चर्चा की। यहां कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती अदिति दवेसर, नेता प्रतिपक्ष विमल छिपानी, यास्मीन शेरानी, राजीव रावत सहित अन्य उपस्थित थे। जबकि शहर अध्यक्ष विनोद मिश्रा, ग्रामीण अध्यक्ष राजेश दवे सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने श्री भूरिया से भेंट की। सूत्रों के अनुसार श्री भूरिया ने सभी पार्षदों से आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आपसी मतभेद भुलाकर संगठन के हित में कार्य करने की हिदायत दी। बताया जाता है कि इस दौरान कांग्रेस के 2 पार्षदों को भीतरघात के आरोपों के चलते थमाए गए कारण बताओ सूचना पत्र पर भी चर्चा की गई। इसी बीच ग्रामीण कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने ताज़ा परिवर्तन पर जब रोष जताना शुरू किया तो वहां मौजूद पार्टीजनों ने उन्हें पिछले रास्ते से बाहर कर दिया। हालांकि बाद में उन्होंने श्री भूरिया से चर्चा में अपनी नाराजगी दर्ज करवाई। बदलाव संगठन की प्रक्रिया है। पत्रकारों से मुखातिब हुए श्री भूरिया ने कहा कि संगठन स्तर पर जो भी बदलाव किए गए हैं उनमें कोई बुरी बात नहीं है। ये सब चीज़ें चुनाव के बाद चलती रहती हैं। बदलाव संगठन की कार्यप्रणाली का अंग है। उन्होंने भीतरघात की शिकायतों पर किए गए परिवर्तन से जुड़े सवालों को यह कहकर खारिज कर दिया कि संगठन में सब चलता है, कमजोरी दूर करेंगे और अगला चुनाव ताकत से लड़ेंगे। श्री भूरिया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए जाने संबंधी प्रश्नों को उन्होंने ये कहते हुए टाल दिया कि यह हाईकमान के अधिकार क्षेत्र का मामला है। श्री भूरिया ने दावा किया कि जिस तरह वर्ष 2003 के विधानसभा चुनाव में हम अपने संसदीय क्षेत्र में अधिकांश सीटें हार गए थे, लेकिन बावजूद इसके लोकसभा चुनाव में मुझे जीत मिली थी। यही गणित फिर से दोहराया जाएगा। तमाम बातों के बीच हमें जन आशीर्वाद मिलेगा। उन्होंने व्यापम घोटाले पर भी राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। शहर में नगर निगम द्वारा आवारा कुत्तों की लगातार धरपकड़ के दावे किए जाने के बावजूद घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। नगर निगम द्वारा संचालित अभियान पर आपत्ति जताते हुए बड़े स्तर पर कार्यवाही की मांग के बाद कांग्रेस पार्षद दल ने जिला प्रशासन से चर्चा की। गुरुवार को कांग्रेस पार्षद दल सचेतक राजीव रावत एवं वरिष्ठ पार्षद शांतिलाल वर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल अपर कलेक्टर निर्मल उपाध्याय से मिला, जहां उन्होंने शहर में आवारा कुत्तों के कारण लगातार हो रही घटनाओं पर चिंता जताते हुए निगम द्वारा संचालित अभियान की कार्यप्रणाली पर आपत्ति दर्ज करवाई। कांग्रेस पार्षदों ने श्री उपाध्याय को बताया कि शहर में पिछले 2 माह से लगातार आवारा कुत्ते हर क्षेत्र में लोगों को काट रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके शहर में इनकी धरपकड़ के लिए कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है, जिसके कारण नागरिकों में भारी आक्रोश है। उन्होंने बताया कि अभी तक आवारा कुत्ते अकेले रतलाम शहर में करीब 30 लोगों को काट चुके हैं, जिनमें बच्चों से लेकर वृद्धजन शामिल हैं। यदि यही स्थिति रहती है तो लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा।
श्री उपाध्याय ने इस मामले में निगम आयुक्त से चर्चा करते हुए संचालित मुहिम को और अधिक प्रभावी तरीके से चलाने की बात कही है। त्रिवेणी मेले में 3 दिवसीय महापौर केसरी कुश्ती प्रतियोगिता की शुरुआत शुक्रवार से होगी। इस हेतु पहलवानों के वजन लेने की प्रक्रिया हुई। प्रथम दिन करीब 100 पहलवान वजन के लिए पहुंचे। त्रिवेणी मेले में 11 समूह में आयोजित होने वाली महापौर केसरी कुश्ती स्पर्धा में खिताबी जीत हासिल करने के लिए लगभग 100 से अधिक प्रविष्टियां पहुंची हैं। 27 से 29 दिसंबर तक चलने वाली स्पर्धा में अंतिम दिन खिताबी मुकाबला होगा। गुरुवार को नियमानुसार पहलवानों के वजन लिए गए। निगम बाजार समिति प्रभारी संदीप यादव ने बताया कि स्पर्धा को नियमानुसार संचालित करने के लिए गुरुवार को वजन किए गए। इस बार स्पर्धा को लेकर सभी वर्गों के पहलवानों में काफी उत्साह है। जावरा फाटक अंडरब्रिज निर्माण के लिए खोदी गई जमीन पर जगह जगह मिट्टी धंसने के कारण हर दिन नई परेशानियां खड़ी हो रही हैं। महावीर नगर क्षेत्र को दिलबहार चौराहे से जोड़ने वाली इकलौती पगडंडी की मिट्टी भी गुरुवार को धंस गई, जिससे अब लोगों का पैदल आवागमन जोखिम भरा हो गया है। जावरा फाटक पर अंडरब्रिज निर्माण का कार्य रेलवे क्षेत्र में जितनी तेजी से चल रहा है, उतनी ही सुस्त गति से अंडरब्रिज को जोड़ने वाले मार्ग का काम जारी है। गुरुवार को महावीर नगर क्षेत्र मार्ग पर खोदे गए भूमिगत मार्ग के गड्ढे में मिट्टी धंस गई, जिससे अब इस क्षेत्र के लोगों के आवागमन के लिए कोई मार्ग नहीं बचा है। अभी तक क्षेत्र में रहने वाले हजारों रहवासी इसी इकलौती पगडंडी नुमा रास्ते के जरिए ही शहर में पैदल आना जाना कर रहे थे। इस मार्ग की मिट्टी धंस जाने से अब उनका फाटक से आना जाना जोखिम भरा हो गया है। उल्लेखनीय है कि गत दिवस जावरा फाटक पर बनी पुलिस चौकी का एक हिस्सा ढह गया था, जिसकी वजह यहां की गई खुदाई सामने आई है। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि निर्माण कार्य के लिए खुदाई के बाद उस स्थान को लंबे समय तक छोड़ दिए जाने के कारण मिट्टी का कटाव होने से जगह जगह मिट्टी धंस रही है। इस स्थिति में दोनों तरफ मार्ग का निर्माण कार्य तेजी से किया जाना आवश्यक हो गया है। 4 लेन पर ग्राम अंबोदिया फंटे पर ट्रैक्टर चालक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे उस पर सवार अरविंद पिता सागरमल मांडोत गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका सिर फट जाने पर लहूलुहान अवस्था में जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। साथ आए सहयोगियों ने बताया कि वे सुजलाना से रतलाम लाइसेंस बनवाने के काम से आ रहे थे, तभी रास्ते में हादसा हो गया। चिकित्सकों के मुताबिक श्री मांडोत को सिर में गंभीर चोटें आई हैं। हरमाला रोड पर लगे उच्च विद्युत क्षमता लाइन में गुरुवार दोपहर स्पार्किंग के कारण काफी समय तक चिंगारियां निकलती रही। इसके कारण इस क्षेत्र में आवागमन प्रभावित हुआ। स्थानीय दुकानदारों के मुताबिक इस घटना से भयभीत लोग सड़क के दोनों ओर जमा होकर चिंगारियां थमने का इंतजार करते रहे। यद्यपि घटना की सूचना विद्युत विभाग को दी गई, लेकिन काफी समय तक कोई कर्मचारी यहां नहीं पहुंचा था। संयोग से कोई हादसा नहीं हुआ। पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक हेमंत कुमार पदभार संभालने के बाद पहली मर्तबा मंडल में निरीक्षण के लिए आ रहे हैं। वे शुक्रवार को प्रातः अवंतिका एक्सप्रेस से रतलाम के रास्ते उज्जैन जाएंगे। उज्जैन में सिंहस्थ निर्माण कार्यों से संबंधित बैठक के साथ ही फतेहाबाद महू आमान परिवर्तन कार्य संबंधी निरीक्षण करेंगे। दोपहर में रतलाम लौटेंगे। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में विभागीय बैठक के बाद वे ट्रेड यूनियन पदाधिकारियों, प्रतिनिधियों तथा मीडिया से मुखातिब होंगे। मौसम में लगातार घुलती ठंड के कारण बच्चों को अलसुबह स्कूल जाने में हो रही भारी दिक्कतों के चलते जिला प्रशासन ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि अगले आदेश तक सभी स्कूल प्रातः 9 बजे ही खुलेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी जेके शर्मा ने बताया कि शीत ऋतु के बढ़ते प्रभाव तथा तापमान में गिरावट के मद्देनजर प्रातःकालीन पाली में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 27 दिसंबर से प्रातः 9 बजे खुलेंगे। उन्होंने कहा कि इन आदेशों का निजी एवं शासकीय सभी स्कूलों को अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। यह आदेश कब तक प्रभावशील रहेगा, इसकी जानकारी नए आदेश के जरिए दी जाएगी। तब तक आदेश का पालन करना जरूरी होगा। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। डैमेज कंट्रोल के लिए पहुंचे भूरिया, मगर कार्यकर्ता हुए आउट ऑफ कंट्रोल। जावरा फाटक अंडरब्रिज पर धसी मिट्टी, इकलौती पगडंडी भी छीनी। और महापौर केसरी के लिए 100 पहलवान पहुंचे वजन के लिए। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।